चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनाग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें। इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे। सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान से भी मिनिस्टर्स गए? नहीं, कोई नहीं गए। उनको तो बाहर, उनको 3 मील उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। ये देखें, मैंने अब ये भी बंदा मैं लाया हूँ। हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने। पाकिस्तानियों को ये बताया गया था, ये कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक्नोक्रेट्स लाना यहाँ वर्कर नहीं आते। वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट दुबई में ईंटें उठाने के लिए, डंकियां लगाने वाले। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे, और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था। ओनली 2% बिलावल भुट्टो, हाँ। और ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से गए हैं। अच्छा। उन्होंने फिर अंदर भी नहीं आने। अच्छा, एक बात मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूं, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ डंकी लगाएगा। 1 करोड़ डंकी लगाएगा। और मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर काश पटेल ढूंढ रहे हैं, विवेक रामास्वामी ढूंढ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात हुई है। ये तकरीबन 1 महीने में दूसरी मुलाकात है माइक वॉल्ट्ज के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। और जयशंकर की जो मार्को रूबियो के साथ मुलाकात है, तार साहब आप कैसे देखते हैं अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इंडिया के साथ, बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। व्हाट इज योर रीडिंग सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनाग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें। इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे। सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। उस कमरे के अंदर हर सीट जो थी उसकी वैल्यू थी, उसके पीछे पावर थी, उसके पीछे डिप्लोमेसी थी। चीमा साहब, आपको मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 3 कमरों के अंदर डिग्निटरीज को बिठाया गया था यहां पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ 2 कमरों में गए हैं। एक इस कमरे में जहां ओथ लिया, और साथ के कमरे में जहां अमेरिका के गवर्नर बैठे थे 5 मिनट के लिए वहां पे रुके। बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रोऊंगा 1 सेकंड के लिए, कि हम कहां थे, हम कहां हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना चाहूंगा आपके सामने, जो कि मेरे दुखों के अंदर एक दुख शामिल है। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे, उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंच गए। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में। 48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे, किताबें लिख चुके हैं। आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस वक्त, लाइए रखता है, उसके पास फॉरेन ऑफिस का कितना तजर्बा मौजूद? क्या वो डिप्लोमेट है? क्या वो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ इस कमरे में बैठने की सलाहियत रखता है? ये आपके लिए और 23 करोड़ लोगों के लिए सवाल है। पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे, चीमा साहब, उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद की है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की स्टेटमेंटें थी।
आप आज भी वहीं खड़े हैं। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसमें आप अमेरिका से आप स्टोन एज में जा रहे हैं। उसकी वजह मैं वो भी वजह बताना चाहूंगा स्टोन एज में क्यों आप जा रहे हैं आज। चीमा साहब दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगले स्टेज पर रिसर्च जा चुकी है जिसको कहा जाता है ASI और AGI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली डिग्रीज है। और आपका लौंडा लपाड़ा आवारा सारा दिन गंदे ट्वीट, गंदे यूट्यूब, गंदी जहनियत से नहीं बाहर आ रहे। कल आपके 2 लीडरान टीवी स्टेज पे जो थप्पड़ उन्होंने एक दूसरे को मारे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। 6 सेक्रेटरीज को मिले हैं डॉक्टर जयशंकर। यहां पे आपने तो NSA की बात की, 6 सेक्रेटरीज ऑफ द कैबिनेट को मिलकर गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपने 2017 के जहां रिलेशनशिप छोड़े थे उनको री एक्टिवेट करने लगे हैं। और कई हम उसमें से प्रोजेक्ट कर रहे थे वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, वो मोबिलिटी क्या है? टेक्नोक्रेट्स लाना यहां वर्कर नहीं आते। वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट दुबई में ईंटें उठाने के लिए, डंकियां लगाने वाले। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था। कंपैरिजन करूंगा, मैं अपने आप उस कमरे में तो ले गया जहां डॉक्टर जयशंकर थे, पचाए थे, उषा थी, जहां विवेक रामास्वामी थे। मैं भूल गया बिल्कुल, मैंने कंपैरिजन करना था मेरी कौम के जो मुजाहिद थे वो कहां थे। बाहर ट्विटर पे गाला काट रहे। नहीं, उन्होंने भी तो जाहिर है वो बड़े टैलेंटेड, एम्बेसी के सामने खड़े होकर मोहसिन नकवी को गालियां दे रहे थे लाउड स्पीकर पे। अल्लाह पसंद अपनी नसीब अपने साढ़े नसीब है जी धक्के ने तार साहब ये मुंडे बाहर बैठ के नहीं मैं एक बात मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूं, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ डंकी लगाएगा। 1 करोड़ डंकी लगाएगा। और मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर काश पटेल ढूंढ रहे हैं, विवेक रामास्वामी ढूंढ रहे हैं। वाह 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 वाह, बिल्कुल बात सही है। पर एम्बेसियों के बाहर नारे भी वही आके मारेंगे तार साहब। अल्लाह खैर करे तार साहब, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। एक अच्छा, मिनट सुन ले। चले ठीक है। बेहतरीन तैयार है पाकिस्तान के अच्छा, बाद, ठीक है। पाकिस्तान के हो बाद, गया। असला पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करें जिस पे चलता है कंट्री। भाईजान पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत है, अच्छा। कोई कमी नहीं है किसी भी किस्म की। आपकी ये बात सुन के ना यकीन माने, आप मुझे कहते हैं ना कि भाई एयरफोर्स देख ले। अच्छा। उनके पास 2 MiG-21 जैसे खटारा तैयारे पड़े हैं। अच्छा। ठीक है, उनके असला जितनी कमीशनें उनके इंडियन के जो हुक्मरानों ने ठीक है। लेके अपना असला खरीदा, जो 3rd क्लास। मेरी बात सुने, मुझे भी मौका दे, जवाब देने का मौका दे। आपने बोला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी बेहतरीन है, आपने ये बात की। देखें दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।